नमस्कार, मैं हूं कार्तिक गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कोविड-19 रिलीफ पैकेज के बारे में। जैसे कि आपको पता है, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया में अलग अलग चरणों में कुल मिला के 20 लाख करोड़ के फाइनेंशियल पैकेज की घोषणा की जाएगी, जिसके पहले चरण में आज हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने घोषणाएं करी है। तो हम उसकी कुछ मुख्य बिंदुओं पर आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ईपीएफ के बारे में। ईपीएफ में जैसा कि पहले 27 मार्च को जो पहला पैकेज आया था, उसमें घोषणा की गई थी कि जो संस्थाएं, जो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे कि 100 एम्प्लॉइज़ से कम हैं और 90% से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ के जो वेजेस हैं वो 15,000 से कम है, उनका जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, जो कि कुल मिला के 24% होता है, 12% एम्प्लॉयर देता है, 12% एम्प्लॉय के वेजेस से कटता है। ये पूरा जो 24% का अंशदान है, ये सरकार देगी, जिससे कि उन एम्प्लॉयज़ को उनकी सैलरी का पैसा बचेगा और एम्प्लॉयर के पास से भी 12% का जो पैसा है वो बचेगा। अब ये जो मार्च में घोषणा की थी, इसको 3 महीने के लिए दिया गया था, मार्च, अप्रैल और मई। आज जो घोषणा की है उसमें उन्होंने इसको 3 महीने और बढ़ा दिया है, जून, जुलाई और अगस्त। इसको नाम दिया गया था पीएम गरीब कल्याण योजना के नाम से, पीएम गरीब कल्याण पैकेज के नाम से। जो संस्थाएं इस पैकेज में नहीं आती हैं, यानी कि जिनमें 100 एम्प्लॉय से ज़्यादा हैं या जहाँ पे कि उनके वेजेस 15,000 से ज़्यादा हैं, उनके लिए आज ये घोषणा की गई है कि उनका जो अंशदान है 12% का, एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का, उसको काट के 10% किया जाएगा, यानी 2% की छूट एम्प्लॉयर को दी जाएगी, 2% की छूट एम्प्लॉय को दी जाएगी। ये छूट भी अगले 3 महीने तक के लिए रहेगी। तो इससे जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉय है, दोनों को अच्छी खासी बचत होगी। और जो कि उनके पैकेज में उन्होंने कहा है कि कुल मिला के 6.5 लाख संस्थाओं को इसका फ़ायदा मिलेगा, जिसमें कि 4 करोड़ 30 लाख एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और ये टोटल 6,750 करोड़ का लिक्विडिटी रिलीफ है। जो पीएम गरीब कल्याण पैकेज है, उसमें जो उन्होंने फ़ायदा दिया है, ये करीब 2,500 करोड़ का रिलीफ है, जो कि 3,67,000 एस्टैब्लिशमेंट्स को मिलेगा, जहाँ पे कि 72,22,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अगला जो एक बेनिफिट दिया गया है लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, वो दिया गया है टीडीएस में। इसकी टीडीएस में जो सैलरी के अलावा जो लोग हैं जिनका टीडीएस कटता है, नॉन सैलरी डिडक्टीज हैं, उनका जो भी स्पेसिफाइड रेट है टीडीएस का, उसमें 25% की छूट दी गई है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का टीडीएस पहले 10% कटता था, तो उसमें 25% की छूट है, यानी अब 7.5% टीडीएस कटेगा उसका। ये छूट कल की तारीख से, यानी 14 मई 2020 से लेकर तो 31 मार्च 2021 तक के लिए दी गई है। इससे सीधा सीधा एक आम आदमी का जो टीडीएस कटता था, उस पर उसे 25% अधिक उसके पास पैसा आएगा, जिससे कि उसकी लिक्विडिटी बढ़ेगी। फिर सरकार ने कुछ डेट्स एक्सटेंड करी हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न की जो अलग अलग डेट्स हुआ करती थी, उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ा के 30 नवंबर कर दिया गया है। टैक्स ऑडिट की डेट जो 30 सितंबर होती थी, उसको बढ़ा के 31 अक्टूबर कर दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम जो सरकार लाई थी अभी कुछ समय पहले, जो पेंडिंग डिस्प्यूट्स हैं इनकम टैक्स के, उसको सुलझाने के लिए, उसकी डेट बढ़ा के 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। फिर सरकार ने एक रिफंड को लेके एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जो रिफंड्स अप टू 5 लाख के हैं, 5 लाख तक के जिनके इनकम टैक्स के रिफंड्स पेंडिंग हैं, उनको इमीडिएटली प्रोसेस किया जाएगा, उनको रिफंड इशू किए जाएंगे। अगली एक घोषणा जो की है सरकारी कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए की है, जिसमें कि सिविल भी हैं, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं। इन सभी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कहा गया है कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो उसमें जो पीरियड था, उस पीरियड को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। एक और जो बहुत अच्छी घोषणा की है वो ये की गई है कि उसमें जो बैंक गारंटीज है, वो बैंक गारंटी को पार्शियली रिलीज किया जाएगा। मान लीजिए किसी का 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें से वो 20 लाख का काम कर चुका है, तो उसकी 1 करोड़ की बैंक गारंटी में से 20 लाख की बैंक गारंटी उसको रिलीज कर दी जाएगी, जिससे कि उसकी लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगला जो एक फ़ायदा है वो एमएसएमईज को दिया गया है। एमएसएमई एक बहुत बड़ा तबका है हमारे देश का, जो कि छोटे मझोले उद्योग हैं, जिस पे कि काफ़ी हद तक हमारी इकोनॉमी, हमारी देश की अर्थव्यवस्था खड़ी है।
इस एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज किया गया है और इस तरीके से उसमें बदलाव लाए गए हैं कि और भी कई सारी संस्थाएं इसमें अब शामिल हो सकेंगी और जो इसमें छूट ले पाएंगी, जो अलग अलग सरकार एमएसएमई को छूट देती है, जो कि बैंक लोन में भी मिलती है, जो कि सरकार से काम करते हैं तो गवर्नमेंट का प्रेफरेंस होता है एमएसएमई के लिए, वहाँ पे मिलेगी। पेमेंट में एमएसएमई को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ये ऐसे कई छूटें हैं जो एमएसएमईज को मिलेगी। एक वेलकम स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है वो ये लिया है कि अब टेंडर्स जो होते हैं 200 करोड़ तक के टेंडर जो है वो ग्लोबल टेंडर नहीं होंगे। पहले ये ग्लोबल टेंडर्स होते थे जिसमें कि बाहर के प्लेयर्स भी आते थे। अब 200 करोड़ वाले जो टेंडर्स हैं ये ग्लोबल नहीं होंगे, जिससे कि हमारे जो देश के जो उद्योग हैं और एमएसएमईज हैं उनको इसमें एक अच्छा मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो इसमें काम करके और हमारे देश की प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स भी हैं जिसको कि डिस्कस किया जा सकता है। ये मुख्य जो पॉइंट्स थे ये मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं। धन्यवाद।